नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बोचाहा के बहाने कई सारे समीकरण बदल गए हैं। जी हां, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ए टू जेड की बात करते थे, वो बोचाहा में शायद काम कर गया है। जी हां, जो आरजेडी का माई समीकरण था, उसमें एक और शब्द जुट गया है। जी हाँ, एक और समाज जुट गया है और शायद इसी समीकरण ने बोचाहा में आरजेडी को बड़ी जीत दिलाई है। तो उस समीकरण की हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन सा समीकरण है जो आरजेडी को जिसने बड़ी सफलता दिलाई है बोचाहा के अंदर। तो बोचाहा में आखिर कौन सा समीकरण काम किया है, इसकी तमाम हम बातें आपको बताएंगे, बारीकी से बताने की कोशिश करेंगे कि बोचाहा में माई समीकरण से बाहर निकली आरजेडी के लिए आखिर किस कास्ट ने काम किया है। और शायद वो जो है जीत का जो इतना बड़ा अंतर रहा है, आंकड़ा रहा है लगभग 36,000, माफ कीजिएगा मैं बता देता हूं कि क्या आंकड़ा है। 36,000 से भी ज़्यादा वोटों से आरजेडी की जीत हासिल हुई है। और इतनी बड़ी जीत में आखिर कौन सा फैक्टर काम कर रहा था, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। और जिस तरह से माई समीकरण में एक और कास्ट की एंट्री हो गई, भूमियार समाज की, और भूमियार समाज ने अपनी ताकत दिखाई और बीजेपी से जो उनकी नाराजगी थी वो आरजेडी के लिए संजीवनी बन गई और इतनी बड़ी जीत आरजेडी ने हासिल कर ली। तो वो पॉइंट्स हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल जो ये आरजेडी का नया समीकरण बन गया, जो ए टू जेड वाली बात थी, कहीं ना कहीं सवर्णों को भी साथ लेकर चलने की बात कही थी, दलितों को, और माई समीकरण के तहत जो मुस्लिम यादव हैं, इन तमाम लोगों को साथ लेकर चलने की बात जो आरजेडी ने की थी, वो बोचाहा में फलीभूत होते दिखा। यानी तेजस्वी का ए टू जेड वाला समीकरण काम कर गया और भूमियार इसमें जुड़ गए तो कमाल हो गया और जीत बड़ी मिल गई। बोचाहा उपचुनाव की जीत है हालांकि, लेकिन इसके मायने काफ़ी बड़े हैं। तो हम कुछ पॉइंट्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बोचाहा में हुआ क्या। भूमियार समाज जुटा आरजेडी के साथ, नाराजगी थी बीजेपी से। क्यों नाराजगी थी ये भी हम बताएंगे। तो आखिर ये जो समीकरण नया गढ़ लिया गया और ये जो समीकरण काम कर गया, आखिर कैसे काम किया ये बताएं। आपको बताएं कि बोचाहा में भूमियार समाज की बड़ी संख्या है, उसके अलावा दलित समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में हैं। और जो शहरी आबादी और ग्रामीण आबादी की बात करें तो 96% लगभग ग्रामीण आबादी है यहाँ पर और 4% शहरी आबादी यहाँ निवास करती है। बोचाहा जो मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है, तो यहाँ की सीट का हम समीकरण आपको बता रहे हैं और आखिर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आरजेडी को इतनी बड़ी जीत मिली, आखिर उसके पीछे की वजह क्या है। सबसे बड़ी वजह भूमियारों की बीजेपी से नाराजगी, और ए टू जेड जो समीकरण था वो तेजस्वी का काम कर गया। नाराजगी के बीच, नाराजगी क्यों थी ये भी बात कर लेंगे, लेकिन आपको पहले बताएं कि तेजस्वी यादव ने यहाँ जिस मजबूती से कैंपेनिंग की, सबसे बड़ा फैक्टर वो रहा। तेजस्वी यादव ने लगातार कैंपेनिंग की और जो बेबी कुमारी के बारे में भी वो जो है बातें बताते रहे कि बेबी कुमारी ने किस तरह से यहाँ पर विधायक रहते हुए यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए काम नहीं किया। उनके काम को गिनाया कि क्या कुछ किया उन्होंने, नहीं किया। और साथ ही साथ जब उनके साथ अमर पासवान जुड़े, युवा नेता हैं अमर पासवान, मुसाफिर पासवान के बेटे हैं, और ये जो मुसाफिर पासवान जो विधायक थे यहाँ से, उनके निधन के बाद एक सहानुभूति जो वोट था वो कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ खड़ा हो गया अमर पासवान को कैंडिडेट बनाते ही। और अमर पासवान युवा नेता भी है, तो युवा और युवा का साथ, यानी तेजस्वी और युवा अमर पासवान का साथ रंग लाया और सहानुभूति वोटों ने अपना असर दिखाया। और उसके बाद आपको बताएं कि तेजस्वी यादव ने लगातार कैंपेनिंग की और ये तमाम जो फैक्टर्स हैं ये तो सब ठीक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा किसका मिला ये बताएं आपको। तो भूमिहार वोटरों के गुस्से का फायदा मिला आरजेडी को। सीधे सीधे जो इतनी बड़ी जीत हासिल हुई वो भूमिहार समाज के गुस्से का ही परिणाम था। और समाज में, भूमिहार समाज में आरजेडी ने सेंधमारी कर दी और ब्रह्मर्षि समाज के जो वोट में सेंधमारी हुई तो उसका सीधा फायदा आरजेडी उम्मीदवार को मिला और ये जो जीत हुई काफ़ी बड़ी हुई। तो बड़ी संख्या में भूमिहार समाज के लोग आरजेडी के पक्ष में वोट करते दिख रहे थे, तो वो देखने को मिला। उसके अलावा मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था, ये भी बड़ा फैक्टर था। दरअसल एनडीए से छिटक गई थी वीआईपी, एनडीए से बाहर हो गई थी वीआईपी,
तो जो आंकड़े आए उस आधार पे आप समझ सकते हैं कि आंकड़ों ने कितना खेल दिखाया। तो आंकड़ों का जो खेल था वो त्रिकोणीय मुकाबले में बिगड़ गया एनडीए के लिए सारा खेल। तो आपको बताएं कि जिस तरह से गीता कुमारी ने एक अच्छा खासा वोट काटा, अगर दोनों के वोटों को अगर मिला दे, बीजेपी और वीआईपी के वोटों को, तो शायद ये संख्या आरजेडी के वोटों के आसपास थी। तो अगर दोनों साथ रहते तो एक बड़ा कमाल दिख सकता था। खैर, ये तमाम फैक्टर्स हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही, किस तरह से वीआईपी ने खेल बिगाड़ा, भूमिहार समाज ने खेल बिगाड़ दिया बीजेपी का, और आरजेडी उम्मीदवार की बड़ी जीत तय हो गई। आपको बताएं कि आखिर वजह क्या है, इसके पीछे और भी कई सारे कारण हैं। सहनी जो है उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया, जिस तरह से एन चुनाव के पहले उनके 3 विधायकों को ले लिया गया, बीजेपी में शामिल करा लिया गया। तो शायद बीजेपी के इस कदम का गुस्सा भी वोटरों में देखा गया। आपको बताएं कि बेबी कुमारी के प्रति भी लोगों के प्रति जो अंदर में थी वो सहानुभूति नहीं थी। ये तमाम फैक्टर्स हम आपको जल्दी जल्दी में बता रहे हैं। और भूमिहार समाज के प्रति जिस तरह से गुस्सा देखने को मिला था, दरअसल आपको बताएं कि सारण में जिस तरह से जो खेल हुआ, भूमिहार समाज का जो टिकट काटा गया सच्चिदानंद राय का, और बाद में उन्होंने जीत भी हासिल की, तो इससे भूमिहार समाज में एक गुस्सा था इस अंदर में। और इस गुस्से को पाटने के लिए आखिरी वक्त में संजय जायसवाल ने मुलाकात भी की थी सुरेश शर्मा से। तो ये तमाम जो फैक्टर्स हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये काम कर गया। और सबसे बड़ा फैक्टर जो बीजेपी और जेडीयू के बीच भी समन्वय देखने को नहीं मिला, बीजेपी जेडीयू के बीच जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था इस चुनाव के दौरान, वो नजर नहीं आया। तो ये तमाम जो फैक्टर्स थे उन्होंने काम किया और आरजेडी की बड़ी जीत तय कर दी और बीजेपी को समेट दिया। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।